वरदाई यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हरि गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधे जय जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद जय राधे जय गोविंद गोपीनाथ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्याम कुंड
जय 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 हो स्वर्गीया भावे जहाँ प्रजेते प्रजा गोपीनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे माता मला माहित आहे की जगन्नाथ आणि राधाचं मिलन कुठे झालं हिंदी में जगन्नाथ प्रभु द्वारका में भगवान अपने महल के दरवाजे से बाहर निकले और भगवान बोलने लगे राधे 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 बोल के भगवान बेहोश हो गए। तो जब भगवान द्वारका में बेहोश हो गए तो उद्धव जी आ गए, बलराम जी आ गए, सुभद्रा आ गई, रोहिणी आ गई, 16,000 रानी आ गई। सब लोग भगवान के आजू बाजू खड़े रहे। उससे क्या हुआ प्रभु को? तो रुक्मिणी कहने लगी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमको द्वारका में। तो सब बोले क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान है हमारे साथ में, रात को मेरे साथ में सोते हैं घाट में, लेकिन मेरा आंचल पकड़ के भगवान राधे 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 बोलते हैं। मेरी शैया में सो जाते हैं लेकिन मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते, राधे 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 बोलते रहते हैं। सत्यभामा बोली अरे ये तो मेरे भी साथ ऐसा ही करते हैं, मेरे महल में आते हैं रात को सो जाते हैं वो भी राधे 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 ही करते हैं। तो सब रानियां एक दूसरे को बोलने लगी कि ये प्रभु ये कौन है राधा, उनको कभी हमने देखा नहीं है, ये क्या प्रेम है जो भगवान द्वारका में आने की बात भी नहीं भूल सकते, ये कौन सा प्रेम है। तो इस प्रकार से सब रानियां सोच रही हैं। द्वारका का जो भाव है उसको कहते हैं स्वकीय भाव। विवाहित स्त्रियां हैं भगवान के साथ, लेकिन वृंदावन का जो भाव है वो है परकीय भाव। परकीय भाव है
उज्ज्वल रस, जो वृंदावन में उज्ज्वल रस, परकीय भाव। तो परकीय भाव में क्या है, विच्छेद होता है, इसीलिए मिलन का आनंद बढ़ जाता है। लेकिन स्वकीय भाव में विच्छेद नहीं होता है, पति पत्नी तो हमेशा साथ में रहते हैं। तो परकीय भाव ब्रज का भाव है और द्वारका का भाव है स्वकीय। तो इसलिए भगवान का प्रेम ब्रज में बढ़ जाता है। तो द्वारका में भगवान ने ये समाधि में चले गए, तो उद्धव और नारद और बलराम जी सब सोचने लगे क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा प्रभु को वापस वृंदावन ले जाना चाहिए, नहीं तो प्रभु समाधि भंग नहीं होगा भगवान का। तो सब लोगों ने बलराम की ओर देखा, बलराम ने कान पकड़ा। बलराम जी ने बोला मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा अकेले, क्योंकि मैं एक बार वृंदावन में गया था, भगवान ने कृष्ण ने मुझे भेजा था वृंदावन में, लेकिन मैंने खुद का राम लीला करके वापस आ गया। 2 महीने तक बलराम जी वृंदावन में रहे और वो अपना रास लीला किया और उन्होंने प्रॉमिस किया ब्रजवासियों को मैं कृष्ण को वापस भेजूंगा द्वारका से वृंदावन में। लेकिन जब वापस द्वारका पहुंचे तो वो भूल गए कृष्ण को वृंदावन भेजने के। इसलिए बलराम जी बोले अभी मेरा ब्रज में कोई नहीं मानेगा, मैं दूसरी बार भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो वचन दिया था वो तो मैंने पूरा नहीं किया। तो सब लोगों ने देखा उद्धव की ओर, उद्धव ने भी कान पकड़ा। उद्धव बोला मुझे भगवान ने एक बार भेजा था वृंदावन में, लेकिन मैं वहां गया गोपियों को शांत करने के लिए, लेकिन गोपियों ने मुझे शांत कर दिया। गोपियों ने मुझे शांत कर दिया। मेरा तो प्रेम कुछ नहीं है गोपियों के सामने, एक गुलमलता भी मैं बन जाऊंगा वो भी मेरा जीवन। तो इसलिए उद्धव ने कहा द्वारका में कि मैं भी नहीं जाऊंगा वृंदावन, क्योंकि मैं वहां गया तो मैं गोपियों के प्रेम में मग्न हो जाता हूँ, मैं भगवान को वृंदावन द्वारका से वृंदावन नहीं ला सकता। तो सब लोगों ने बोला द्वारका में कौन जाएगा वृंदावन में। तो सुभद्रा ने बोला मैं जाऊंगी वृंदावन, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ, लोग वृंदावन के ब्रजवासी मेरा मानेंगे। मैं जो कहूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं, वो मानेंगे, इसलिए मैं जाऊंगी वृंदावन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारका धाम की जय, ब्रजमंडल वृंदावन द्वादश मन की जय, नवद्वीप मंडल मायापुर धाम की जय, गुरु परंपरा की जय, प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो द्वारका में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान का मन कहाँ रहता है? वृंदावन में। तो इसलिए ललित माधव में बहुत सुंदर कथा है कि एक बार द्वारका में भगवान अपनी रानियों को वृंदावन का अनुभव कराना चाहते थे, तो भगवान ने द्वारका में ही नव वृंदावन बना दिया। सुंदर बगीचा, सुंदर वन और राधा का पुतला बना दिया, नंद यशोदा का मूर्ति बना दिया, और भगवान ने अपना माधुर्य लीला द्वारका में किया। क्योंकि द्वारका की कृष्ण है, वो कौन से कृष्ण है कौन जानता है? द्वारका की कृष्ण कौन से कृष्ण है?
हाँ, वासुदेव कृष्ण। जब अक्रूर जी कृष्ण को अपने रथ में बिठा के मथुरा ला रहे थे कंस के आमंत्रण में, तो भगवान बोला रुको रुको रुको, जमुना जी बाजू में आ गई अक्रूर घाट में। तो भगवान जमुना में उतर के स्नान करने के लिए कृष्ण बलराम पानी में उतरे, लेकिन भगवान ने अक्रूर जी को चीटिंग कर दिया। क्या कर दिया? जब वो स्नान करने को उतरे पानी में अक्रूर घाट में, तो भगवान छुप के वापस वृंदावन चले गए। जो श्याम सुंदर कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो वापस वो चले गए वृंदावन में। तो लेकिन पानी में से निकले वसुदेव कृष्ण और वसुदेव बलराम और संकर्षण बलराम, वो दोनों विस्तारित स्वरूप है, वृंदावन की कृष्ण नहीं है, वसुदेव कृष्ण। और अक्रूर ने उनका स्तुति किया, वंदन भक्ति। अक्रूर है वंदन भक्ति, प्रार्थना करता है अक्रूर, परम बहुत सुंदर प्रार्थना। तो उनका स्तुति किया, फिर दोनों आके रथ में बैठे और मथुरा में चले गए। तो इसीलिए वसुदेव कृष्ण है, वो श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में 11 साल तक रहे, दोनों साथ में। वो दोनों साथ में कैसे आए कौन जानता है? वो बड़ी गुह्य कथा है। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान का जन्म मथुरा में नहीं हुआ अकेले, भगवान का जन्म दोनों साइड में हुआ, मथुरा में और गोकुल में। एक साथ भगवान का जन्म दो जगह में हुआ। कंस के कारागार में देवकी नंदन के रूप में जन्म हुआ, वो वसुदेव कृष्ण का जन्म हुआ। श्याम सुंदर कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। श्याम सुंदर कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। यशोदा नंदन कृष्ण। रात को 12 बजे यशोदा के गर्भ से दो संतान निकले, एक है श्याम सुंदर कृष्ण और दूसरे हैं योग माया। और देवकी के गर्भ से निकले वसुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण अपने बास्केट में उनको उठाया और विश्राम घाट से उन्होंने, जो शेषशाही घाट है विश्राम घाट में, वहां से उन्होंने पार किया। और जब नंद गोकुल में गए तो वसुदेव जी के बास्केट में से जो वसुदेव कृष्ण है वो निकल के श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में चले गए। तो दोनों कृष्ण एक हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उस प्रकार से 11 साल तक दोनों कृष्ण एक ही शरीर में रहे। एक्चुअली नंदन कृष्ण के शरीर में सब अवतार हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, वसुदेव कृष्ण, मूल संकर्षण नारायण, ये सब तो कृष्ण भगवान के शरीर में रहते हैं। लेकिन 11 साल के बाद में जब अक्रूर जी लेने को आए तो वसुदेव कृष्ण निकल के कहाँ गए? मथुरा में, द्वारका में गए। तो भगवत गीता है वो किसने कहा है? वसुदेव कृष्ण ने बताया है। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि अगर वसुदेव कृष्ण द्वारका में आ गए हैं तो वसुदेव कृष्ण राधा राधा करके क्यों रो रहे हैं? एक्चुअली राधा तो श्याम सुंदर कृष्ण की शक्ति है, लादिनी शक्ति। तो वसुदेव कृष्ण द्वारका में आए हैं, रुक्मिणी के साथ सो जाते हैं तो भी रुक्मिणी का साड़ी खींचते हैं, राधे 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 करते हैं। तो वसुदेव कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं द्वारका में? कौन बता सकता है? But why is he crying for Radha? Because he is Vasudev Krishna. Because Vasudev Krishna actually originally belongs to Vaikuntha. वैकुंठ है, लेकिन वो 11 साल श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में रह के उनको भी राधा से प्रेम हो गया। समझ में आया? बड़ा गुह्य कथा है। ये द्वारका धाम इतना आसान नहीं है समझने के लिए।
द्वारका में भगवान को विरह हुआ है, वियोग, जैसे पुरी में हुआ है। तो जब वसुदेव कृष्ण आ गए द्वारका में तो उनको भी वियोग हो रहा है। 50 साल तक वो रो रहे थे, 50 इयर्स टोटल। वो द्वारका में कितना साल रहे? 100 साल तक रहे। तो 50 साल तक उनको वियोग हुआ। फिर 50 साल में वसुदेव कृष्ण राधे राधे करके बेहोश हो गए। उस समय में उद्धव बोला मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन, बलराम बोला मैं नहीं जाऊंगा। जैसे मैं आपको बताया, उन सब लोग बोलने लगे मैं गया था ऑलरेडी, लेकिन ब्रजवासी हम अभी तो हंसेंगे मेरे ऊपर, मैंने अपना वचन पालन नहीं किया। तो कौन जाएगा? सुभद्रा बोली मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्रज लीला कभी नहीं देखी है, मैंने वृंदावन कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं जाऊंगी वृंदावन और मेरा प्रॉमिस पक्का है। मतलब मैं कृष्ण को लाके ही रहूंगी वृंदावन में। सब ब्रजवासी लोग विरह में व्याकुल हो गए हैं। तो बलराम ने बोला कि मैं मैसेंजर, क्या बोलते हैं उसको, दूत के रूप में सुभद्रा के तुम्हारे आगे चलूंगा। इसे रथ यात्रा में आप देखते हैं बलराम जी का रथ पहले चलता है, बाद में सुभद्रा और एंड में कृष्ण जगन्नाथ का। तो इसीलिए एक्चुअली रथ यात्रा कौन जा रहा है पता है? रथ यात्रा में सुभद्रा जा रही है वृंदावन। इसलिए दोनों भाई के बीच में सुभद्रा है। दोनों भाई क्या है? सुभद्रा की रक्षा कर रहे हैं। सुभद्रा वृंदावन जा रही है ब्रजवासियों को बताने के लिए कि कृष्ण आ रहे हैं, जगन्नाथ आ रहे हैं। लेकिन सुभद्रा ने बोला मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, मैं जगन्नाथ को लेके ही जाऊंगी। क्योंकि बार बार बलराम ने विनती किया, उद्धव ने किया, लेकिन गए नहीं भगवान। तो इसीलिए एक्चुअली वो जो बेहोश, भगवान बेहोश पड़ गए थे द्वारका में, तो उनको शरीर को उठा के रथ में बिठाया गया। तो एक्चुअली रथ यात्रा में जब रथ जाता है गुंडीचा की ओर, तब जगन्नाथ जी महासमाधि में होते हैं। समाधि में वृंदावन का स्मरण करते हैं। रथ यात्रा का दूसरा नाम कौन जानता है? रथ यात्रा के कई नाम। गुंडीचा यात्रा और एक कोई नाम सुंदराचल यात्रा। एक्चुअली जगन्नाथ जी प्रकट कहाँ हुए? नीलाचल में। कहाँ? समुद्र में तैरते हुए चक्र तीर्थ में तीनों दारू ब्रह्म आए, लेकिन उसको लेके जो विश्वकर्मा ने बनाया वो है गुंडीचा में। जगन्नाथ जी का जो मूर्ति बना वो गुंडीचा में बना। तो इसलिए हमारा जन्म का क्षेत्र हम देखना चाहते हैं कि नहीं? आपका जन्म हुआ उधर आप जाना चाहते हैं कि नहीं? एवरीबडी वॉन्ट्स टू विजिट देयर बर्थ प्लेस। भगवान अपने गुरुजी के बर्थ प्लेस में गए थे, ईश्वरपुरी कुमारहट्ट में, और गौरांग महाप्रभु ने वहां का मिट्टी लिया और अपने कपड़े में बांध दिया, और अपने गुरुजी के जन्म स्थान की मिट्टी को हर दिन एक कण भगवान खाते थे। मिट्टी को इतना प्रेम था उनको अपने गुरुजी से। तो सब भक्तों ने भी मिट्टी लेना चालू कर दिया ईश्वरपुरी का, तो पूरा खड्डा हो गया। अभी भी खड्डा है वो। कुमारहट्ट में आप जाएंगे तो अभी भी आपको दिखेगा, बहुत सुंदर। तो इसलिए हमारे जन्म स्थान में हम सब कोई जाना चाहते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ भी अपना जन्म स्थान देखना चाहते हैं, और जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है गुंडीचा धाम। बोलो गुंडीचा धाम की जय। तो इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा को कहते हैं महावेदी यात्रा। सबसे पहला रथ यात्रा जो हुआ था इंद्रद्युम्न महाराज ने स्वारोचिष मनवंतर में किया था। तो स्वयंभू मनवंतर में मंदिर बनाया इंद्रद्युम्न राजा ने, लेकिन ब्रह्मा को बुलाने के लिए गए प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तो एक मनवंतर बीत गया। जब रिटर्न आए तब लाखों साल बीत गए। तो रिटर्न आए तो दूसरा मनवंतर चालू हो गया था, स्वारोचिष मनवंतर। इसलिए जगन्नाथ भगवान का अभी आयु कितना हुआ है कौन बता सकता? What is the age of जगन्नाथ? हाँ, नहीं, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत 7वां मनवंतर।
तो महानिधि महाराज पुरी में आए थे तो हमने डिस्कशन किया। तो एक्चुअली अभी 160 करोड़ साल हो गए जगन्नाथ, 160 करोड़ बर्थडे जगन्नाथ का बर्थडे कभी होता है सामने? हम सब जगन्नाथ का बर्थडे नहीं जानते और खुद का बर्थडे मनाते। जन्माष्टमी तो कृष्ण का जनरल बर्थडे रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा होती है। जगन्नाथ जी सारे संसार के सामने आके स्नान करते हैं। कितना दयामय भगवान है। स्नान करना तो ये बहुत प्राइवेट वस्तु है। हम दरवाजा बंद करके ही स्नान करते हैं। कभी बाहर पब्लिक में स्नान करते हैं? नहीं करते। तो लेकिन जगन्नाथ इतने दयालु कि अपना बर्थडे के दिन भगवान और भी दयालु हो जाते हैं, है ना। हम सबको गिफ्ट देते हैं, हमको गिफ्ट देते हैं, लेकिन जगन्नाथ उल्टा करते हैं, पूरी दुनिया को गिफ्ट देते हैं अपना दर्शन का। और भगवान बाहर आ जाते हैं। 108 मटका भर के पानी लाया जाता है। आप कभी पुरी आएंगे तो स्नान पूर्णिमा में आपको पता चलेगा, इतना अद्भुत दर्शन होता है स्नान पूर्णिमा में कि भगवान कांपने लगते हैं राधा के भाव में। उस 15 दिन पहले से उनका राधा भाव शुरू हो जाता है। रथ यात्रा की तैयारी उनकी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं जब जगन्नाथ को रथ पे बिठाते हैं ना, ऐसा ऐसा करके झुलाते हुए बिठाते हैं, उसको कहते हैं पहंडी यात्रा। जगन्नाथ जी को क्यों झुलाते हैं? क्यों झुलाते हैं कौन बता सकता? आप इतना सब रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, रथ यात्रा की लीला नहीं जानते। चेरा पहनरा जगह रथ यात्रा में 11 प्रकार की यात्राएं होती है। एक रथ यात्रा के अंदर 11 प्रकार की यात्राएं होती है। उसमें से एक है ये पहंडी यात्रा। उसकी मैं लीला आपको बता रहा हूं कि क्यों भगवान को झुलाते हैं। ये बड़ा ही गुप्त लीला है कि जब जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान द्वारका में बेहोश हो गए राधे राधे करके, और राधा रानी तब निधि वन में सोई हुई थी, राधा जी को आदिरुद्ध महाभाव हो गया था। आदिरुद्ध महाभाव वो सर्वोच्च अवस्था है कृष्ण प्रेम में। कौन सा महाभाव? अधिरुद्ध मादनाख्य महाभाव। चंद्रावली का है मोहनाख्य महाभाव। चंद्रावली राधा की बहन जो है, चंद्रभानु की पुत्री। तो राधा रानी जब भगवान चले गए 11 साल की आयु में, तो राधा रानी अपने आप को जीवित नहीं रखना चाहती थी, लेकिन राधा रानी ने सोचा कि प्रभु ने वचन दिया था भगवान ने, मैं वापस आऊंगा, इसलिए राधा रानी जीवित रह गई। एक्चुअली 3 राधा है। वृंदा देवी अनंत शेष को बताती है 3 प्रकार की राधा है वृंदावन में। कौन जानता है? कोई नहीं। काम राधा, वाम राधा और वियोगिनी राधा। बहुत हाई लेवल का लीला है, लेकिन जगन्नाथ को समझने के लिए सब समझना पड़ेगा, द्वारका को जानने के लिए। तो इसलिए काम राधा अदृश्य, भगवान के जाने के बाद वो गोलोक में चली गई। वाम राधा है, वो जानती है कि भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, इसलिए वाम राधा हर रात्रि को कृष्ण के साथ रासलीला करती थी अप्रकट रूप में। और वियोगिनी राधा है, वो 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में गई कृष्ण से मिलने के लिए। जो रथ यात्रा की लीला है कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी। तो ये राधा, वाम राधा निधि वन में सोई हुई थी, वियोगिनी राधा, और महाभाव हो रहा था राधा को। तो ललिता सखी है ना, राधा के शरीर में 5-5 मिनट में चंदन लगा रही थी, क्योंकि राधा का शरीर विरह में, वियोग में इतना गर्म हो जाता कि वहां कमल की पंखुड़ियों का बेड बनाया था। हर 2 मिनट में वो कमल सूख जाते थे। राधा की गर्मी से, वियोग की गर्मी से वो कमल सूख जाते थे, और राधा रानी के शरीर एकदम गर्म हो जाता था। तो सखियां राधा का कंटिन्यूअस सेवा करती थी निधि वन में, और राधा रानी समाधि में चली गई थी। अधिरुद्ध महाभाव। एक्चुअली कृष्ण प्रेम में 9 लेवल होते हैं। कौन से 9 लेवल हैं कृष्ण भक्ति में?
कौन जानता है? आप सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति में 9 लेवल, अतो श्रद्धा तथा साधु संग अतो भजन क्रिया नरर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा तथा रुचि तो भाव ततो प्रेम उदंचति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भवेत्। पहले श्रद्धा है, फिर श्रद्धा से हम साधु संग करते हैं, दूसरा लेवल है, फिर साधु संग में हम माला चालू करते हैं, भजन क्रिया, प्रसाद खाते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति होता है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, फिर निष्ठा, भगवान में निष्ठा आती है, फिर उसके बाद रुचि आती है, फिर उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। तो भगवान का प्रेम है वो कौन सा लेवल है? 9वां लेवल है प्रेम। और प्रेम में 7 लेवल है, और प्रेम में 7 लेवल, मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, 7 लेवल है। पहले 9 लेवल है, फिर 9वें लेवल में और 7 लेवल है, और उसमें महाभाव है उस 7वां लेवल, उसमें और 2 लेवल है, आदिरुद्ध और आदिरुद्ध, अधिरुद्ध और आदिरुद्ध। और अधिरुद्ध में और 2 लेवल है, मादनाख्य और मोहनाख्य। और वो मादनाख्य भाव है, वही एक ही संसार में, पूरे सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जिनके पास आदिरुद्ध मादनाख्य महाभाव है। वो कौन है? तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम। राधा के नाम में भी ये मादनाख्य भाव मिलता है। तो राधा रानी ये महाभाव में अपने जीवन को मेंटेन कर रही थी, इसलिए समाधि में चली गई थी, मादनाख्य भाव में, कि भगवान के वियोग में रह नहीं सकती। तो उस समय में नारद जी और बलराम, उद्धव ने रथ बनाया और तीनों रथों में बिठाया। बलराम जी आगे चले, बीच में सुभद्रा, और अंत तीसरे रथ में जगन्नाथ बेहोश पड़े थे सिंहासन पे। राधे राधे उनके मुंह से खाली राधे राधे निकल रहा था। और तीनों रथ वृंदावन में गए, और वृंदावन में जैसे ही गए तीनों रथ, जैसे ही सुभद्रा नीचे उतरी, नंद बाबा और यशोदा, सुभद्रा ने कहा मैं यशोदा की गोदी में बैठ जाऊंगी और यशोदा के विरह को शांत करूंगी, क्योंकि भगवान साक्षात आ गए। तो उस समय में जगन्नाथ जी रथ के नीचे कूद पड़े, और जगन्नाथ जी किधर भागे? कहाँ थी? निधिवन में। तो जगन्नाथ जी सीधे निधिवन में भागे हैं, और जैसे ही निधिवन में प्रवेश किया है जगन्नाथ ने, तब जगन्नाथ ने राधा को देखा। 50 साल के बाद आदिरुद्ध मादनाख्य महाभाव में राधा जी विश्राम कर रही थी, मतलब समाधि में थी। तब जगन्नाथ जी राधे ऐसे बोल के जगन्नाथ जी निधिवन के भूमि में गिर गए। जगन्नाथ और जगन्नाथ जी को अष्ट सात्विक विकार, जो 8 प्रकार के भाव होते हैं, एक साथ उनके शरीर में आए, कृष्ण के शरीर में। कौन कौन से 8 भाव होते हैं? कौन जानता है? 8 भाव होते हैं। आंसू आना, गला रूंध जाना, बाल खड़े हो जाना, हृदय धक 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 करता है, पूरा शरीर फीका पड़ जाता है। ऐसे 8 अष्ट सात्विक विकार सब भगवान के शरीर में प्रकट हो गए। और एक साथ जब 8 विकार भगवान के शरीर में आ जाते हैं तो भगवान कैसा बन जाते हैं? जगन्नाथ जी का दूसरा नाम क्या है? नील माधव। तो चतुर्भुज कृष्ण का स्वरूप था ब्रह्मा के 50 साल के लिए।
अभी जगन्नाथ जी का दूसरा नाम है गुरमेरा आकार। क्या नाम है? गुरमेरा आकार, लाइक अ टॉर्टोइस, कछुए की तरह। भगवान निधिवन में आए और भगवान राधे राधे सब 8 भाव उनके शरीर में एक साथ प्रकट हुए, इसलिए भगवान का जो सर है वो कद्दू की तरह हो गया। भगवान का जो मुख है पंपकिन लाइक बड़ा विशाल बढ़ गया, और भगवान के हाथ और चरण उनके शरीर के अंदर चले गए। आंखें, हाँ आंखें डायलेशन हो गया उनकी आंखों का, बड़ी बड़ी हो गई उनकी आंखें, क्योंकि इससे स्तब्ध हो गए हो। तो इसीलिए गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में थे, उनका तिरोभाव हुआ। प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे शिष्य थे, उनको जगन्नाथपुरी का पूरा गूढ़ महात्म्य पता था। वो कहते थे कि जगन्नाथ है वो राधा विरह विदुर। क्या है? राधा विरह विदुर, कि राधा के प्रेम में वो कूर्म रूप बन गया उनका। और जगन्नाथ जी निधिवन में भूमि में गिर गए, हे राधे करके। कूर्म रूप में तो भगवान चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, काली राधा को देख रहे हैं बस। उनकी आंख खुली रह गई और भूमि पे गिर गए और समाधि में। तो राधा रानी भी 50 साल से समाधि में है, तो दोनों समाधि में है निधिवन में। अभी दोनों को कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? भगवान के शरीर से वायु स्पर्श हुआ, वायु का आया भगवान के शरीर से, और वो वायु राधा रानी के शरीर को स्पर्श किया, तो राधा रानी का महाभाव भंग हो गया। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। भंग हो गया और राधा रानी उठी, और जैसे ही राधा रानी उठ के भगवान के निकट में आई और भगवान को स्पर्श किया, तब जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण का हाथ वापस बाहर आ गया, वापस मुरलीधर बन गए। राधा के सामने वो हाँ, जैसे निकुंज में आपने सुना वो लीला, पुरी में आलारनाथ भगवान है और रामानंद राय की गोपाल है, दोनों चतुर्भुज कृष्ण है। वो भगवान ने गोपियों का परीक्षा करने के लिए कुंज में 4 हाथ लिया था। सुना है आपने वो लीला? रास लीला में उन्होंने आरती किया नारायण का, तो हे नारायण हमारे कृष्ण कहाँ हैं? वही पूछा नारायण से। तो इस प्रकार से, लेकिन गोपियों के जाने के बाद राधा रानी कुंज में आई, और जब राधा रानी ने कुंज में प्रवेश किया, तब राधा रानी के शरीर की सुगंध वायु अंतर्गतेन सुविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो। भगवान का चित्त सब पागल हो गया, भगवान का एजिटेशन हो गया भगवान के हृदय में, संक्षोभम अक्षर जुषाम। तो भगवान राधा रानी के सामने अपना नारायण का स्वरूप नहीं रख पाए। भगवान का 2 हाथ अंदर चला गया और 2 हाथ में जो शंख और चक्र था वो सब छोड़ के मुरली पकड़ लिया, क्योंकि शहीद पराण नाथ हमें पाइनू तहार लागे हमें मदन झूरी गेनू। राधा रानी यही प्रार्थना करती हैं भगवान के सामने। इसीलिए एक्चुअली आपको पता है उनका नाम जगन्नाथ क्यों है? गोपियों ने भगवान को जगन्नाथ करके पुकारा। ये नाम क्यों पुकारा? एक्चुअली जगन्नाथ जो नाम है वो वृंदावन की लीला से एक डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि जगत के नाथ है ना वो, तो जगतनाथ। तो गोपियों ने जगन्नाथ लेके नाम क्यों पुकारा भगवान? इतना फेमस क्यों हुआ है नाम जगन्नाथ? ये बड़ा सीक्रेट है, ये आपको मैं बता रहा हूं, बहुत गुप्त सीक्रेट। जगन्नाथ गोपियों ने नाम भगवान का इसलिए दिया है क्योंकि गोपियां भगवान को कंप्लेन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कंप्लेन कर रही हैं।
क्या कंप्लेन कर रही है? कौन बता? हे प्रभु, आप 11 साल की आयु में वृंदावन छोड़ के चले गए। हमको वचन दिया आपने कि आप वापस आएंगे, लेकिन आप चले गए और आप द्वारका में मग्न हो गए अपनी रानियों के साथ, सृष्टि का भार हल्का करने में, राक्षसों को मारने में, यदुओं के साथ आप व्यस्त हो गए। लेकिन आप बोलिए मत, आप जगत के नाथ है, द्वारका के नाथ नहीं है खाली। ये याद दिलाने के लिए कि और आपके जगत का हम भी एक पार्ट है। वृंदावन में हम भी आपके भक्त हैं। आप जगत के नाथ है, हमको मत भूलिए। बहुत सुंदर। इसलिए जगन्नाथ के नाम में क्या माधुर्य है, क्या रस है। वो गोपियों का प्रेम का रस है। हम सब जगन्नाथ बोलते हैं, लेकिन वो भाव आना चाहिए, वो भाव का आस्वादन करना चाहिए जगन्नाथ का, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे गुरुजी के गुरुजी, परम गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बताते थे कि डोंट ट्राई टू सी जगन्नाथ, जगन्नाथ को देखने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि हम कभी नहीं देख सकते। जगन्नाथ को क्या समझ सकते हैं? निधि वन में उन्होंने ये महाभाव प्रकाश कहते हैं उसको, वो स्वरूप लिया है। हम कहां से समझ पाएंगे? अभी तो हम जड़ रस में है इस संसार में। हम महाभाव प्रकाश को कहां से समझ पाएंगे? तो हमको क्या करना चाहिए? यू कम बिफोर जगन्नाथ सो जगन्नाथ कैन सी यू। जगन्नाथ हमको देखेंगे। हम जगन्नाथ के सामने आते हैं तब हम जगन्नाथ को नहीं देखते हैं, जगन्नाथ हमको देखते हैं। बिकॉज वी आर द एंजॉयड एंड जगन्नाथ इज द एंजॉयर। जगन्नाथ भोगता है, हम भोग्य हैं। हम भोग, अभी हम द्वारका धाम जा रहे हैं, हम धाम का भोग करने के लिए नहीं जा रहे। किसके लिए जा रहे हैं? दर्शन के लिए। भगवान हमें देखेंगे। धाम के सानिध्य में हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। द्वारका धाम का ये महात्म्य है कि सब धाम में अलग अलग फल मिलता है। द्वारका में ये फल मिलता है कि जो द्वारका में जाता है वो भविष्य में भी कोई पाप करेगा वो भी क्षमा हो जाता है एडवांस में। बोलो द्वारका धाम की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कोई लाइसेंस नहीं है, एडवांस में दिया हुआ। हरे राम हरे कृष्ण। द्वारका में कई तीर्थ हैं, गोमती तीर्थ, विष्णु उद्भव तीर्थ, माया कुंड, मायासुर ने बनाया गोपी कुंड, और बेट द्वारका, और पंच पांडव कुंड, ये सब कई स्थान हैं द्वारका में देखने के लिए। सब उस स्थानों में जाते हैं तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान एवरीडे मॉर्निंग में कहाँ उठते हैं? भगवान नींद में से किधर उठते हैं भगवान? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में भगवान उठते हैं, हिमालय में। और भगवान श्रृंगार करने के लिए और अपना कार्य करने के लिए द्वारका में आते हैं एवरीडे। इसलिए भारत भूमि बहुत पवित्र है, क्योंकि चारों धाम, एक्चुअली भारत के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और एक्चुअली उसका नाम रामेश्वरम नहीं था पहले, उसका नाम था रमेश्वरम। रमा के ईश मतलब विष्णु का धाम है। चारों धाम विष्णु के धाम है। तो वो भारत को भगवान चारों साइड में लीला करते हैं। बद्रीनाथ में उठते हैं, द्वारका में अपना कार्य करते हैं, और भोजन करने के लिए कहाँ आते हैं? जगन्नाथपुरी में। वृंदावन में आपको सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ता है? वृंदावन में कौन सा भजन है? ब्रज की धूल को अपने शरीर पे लगाना पड़ता है। बोलो वृंदावन धाम की जय। और नवद्वीप में आपको सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ता है? नवद्वीप पे शतो शतो अपराध करी, निताई कृपा है जाय परी।
नवद्वीप में कितना भी अपराध करेंगे सब क्षमा हो जाता है, लेकिन नवद्वीप में भगवान को प्राप्त करने के लिए संकीर्तन करना पड़ता है। संकीर्तन। लेकिन आजकल लोग बहुत घमंडी हैं, वो धूल को उठा के ब्रजरज को अपने शरीर पे नहीं लगाना चाहते हैं, और लोगों के पास संकीर्तन करने का भी टाइम नहीं है। तो भगवान ने सोचा मैं सबसे आसान बना दूंगा। पूरी में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? महाप्रसाद। आप घूम रही हैं लेकिन सुन रही हैं। प्रसाद खाना चाहिए, महाप्रसाद। खाली खाने से भोजन कौन नहीं करता है? हाथ ऊपर कीजिए। भोजन कौन नहीं खाता? सब लोग खाते हैं। तो खाली भोजन करने से भगवान के धाम में जा सकते। इतने दयालु है जगन्नाथ, इतने दयालु। प्रभुपाद जी के अमेरिका में जब गए तब प्रभुपाद जी ने, कई भक्तों ने पूछा हम राधा कृष्ण का मंदिर बनाए। प्रभुपाद बोला नो, डोंट एस्टैब्लिश राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का मंदिर मत बनाओ, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। पूजा करने के लिए 12 ब्राह्मण चाहिए राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए। तो सब भक्तों ने बोला क्या करो? बोले ब्रिंग जगन्नाथ एंड गौर निताय पंच तत्व। ये दोनों बहुत दयालु स्वरूप है भगवान, पतित पावन। खाली महाप्रसाद से, बल्कि कभी कभी मैं पुरी में रहता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जो पुरी के कई कई पंडा हैं वो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, और जगन्नाथ उनकी सेवा को स्वीकार करते। इतने दयालु प्रभु है कि वो योग्यता नहीं देखते, अयोग्यता नहीं देखते। और ऊपर से जगन्नाथपुरी में आके कोई मछली खाएगा तो उसको क्या मिलता है? भविष्य अन्न खाने का फल। मतलब अनजाने में किसने खा लिया, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, ज्ञान हो के तो नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए जगन्नाथ स्वामी इतने दयालु है, इतने दयालु, लेकिन तो भी इतने उच्च कोटि का भाव है उनका, महाभाव। तो इसलिए जब राधा की कृष्ण की वायु को राधा को स्पर्श किया, राधा रानी उठी और भगवान का महाभाव भंग हुआ, तो इससे दोनों का मिलन हुआ। तो ये जगन्नाथ का स्वरूप है। तो एक्चुअली द्वारका में जाने से भगवान का वियोग भी बढ़ जाता है, क्योंकि वियोग के बाद जब मिलन होता है तो मिलन और भी मीठा होता है कि नहीं? हम साथ में ही रहेंगे तो क्या रस मिलेगा, लेकिन जब हम बिछड़ जाते हैं फिर वापस मिलते हैं तो क्या होता है? वियोग का आनंद बढ़ जाता है, संभोग का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये द्वारका धाम कैसे प्रकट हुआ? कोई जानता है द्वारका कैसे प्रकट हुआ? भगवान की योग माया से। लेकिन इसकी बहुत विचित्र लीला है। एक्चुअली भगवान को निकाल दिया मथुरा से यदुओं ने, इसलिए भगवान को द्वारका बनाना ही पड़ा। जरासंध जब भगवान मथुरा में रहते थे, 17 टाइम मथुरा में 17 टाइम अटैक किया, 18 टाइम द्वारका में किया। तो जरासंध ने आक्रमण किया, और जरासंध के कंटिन्यूस, जरासंध क्या करता था? पूरे पृथ्वी से सब राक्षसों को इकट्ठा करता था और भगवान के ऊपर आक्रमण करता। भगवान भी बहुत खुश थे कि मुझे सब घूमना नहीं पड़ेगा, एक साथ सबको सुदर्शन चक्र से सबको खत्म कर दूंगा, मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो भगवान भी उसको लाओ और लेके आओ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके आने से मथुरा ध्वंस हो गया। मथुरा की में जो रोड है वो सब टूट गए, मथुरा का इकोनॉमी सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया।
मतलब भगवान सब उसको ठीक करते थे, लेकिन बार बार आक्रमण हो ही रहा था और इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे थे। जरासंध के दो मेन राक्षस थे, हिंक और विंक। हिंक और ऐसा नाम था, दूसरा नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो इतने भयंकर युद्ध करते थे कि सब नष्ट कर देते थे। तो एंड में भगवान ने उनको मार डाला, लेकिन जरासंध भाग गया। और उस समय में यदुओं ने मीटिंग बुलाया, सब यदुओं ने मीटिंग बुलाया और एक यदु था, उसका नाम था कालिया। हाँ? कालिया नहीं, वो यदु, उसका नाम था विजरे। हाँ, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। तो उसका एक नाम था। तो उसने मीटिंग में खड़ा हो गया हो भगवान के सामने और बोलता है, भगवान मैं आपके सामने सत्य बोलना चाहता हूं। तो भगवान बोले, बोलो। हे प्रभु, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? भगवान ने बोला, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तर देवे तरोजना। मैं संसार को धर्म सिखाने के लिए आया हूं, तो तुम बताओ मेरे से कोई गलती हुआ तो मैं स्वीकार करूंगा। तो यदु खड़ा हो गया, मैं बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारे इष्ट देव हैं, आप हमारे स्वामी हैं। आप यदुओं के, आपने हमें धर्म सिखाया, कैसे जीना सिखाया। आपके स्मरण में हम मग्न हैं। लेकिन प्रभु, मैं एक सही बात आपको बताना चाहता हूँ। भगवान ने बोला, क्या है बताओ खुले। सब लोग बैठे हैं, उग्रसेन बैठे हैं, वसुदेव बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, बोलो क्या है। तो प्रभु, ये जरासंध है ना, केवल आपके लिए आ रहा है इधर। केवल आपको मारने के लिए आ रहा है और आपकी वजह से मथुरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आप अगर नहीं होते तो जरासंध आता ही नहीं इधर। देखिए क्या लीला है, जो सारे सृष्टि का पालन करते हैं उनके सामने भी कंप्लेन हो जाता है। एक्चुअली ये लीला है भगवान का, भगवान को द्वारका बनाना था, इसलिए ये लीला हुआ, नहीं तो ऐसा लीला नहीं होता है। तो जब उन्होंने भगवान के सामने ऐसा कहा, हे प्रभु, अगर आप किसी भी तरह अगर द्वारका मथुरा छोड़ के चले जाएंगे तो जरासंध नहीं आएगा, हम शांति से जीवन जी सकते हैं आपके स्मरण करते हुए। आपके स्मरण में हम शांति से रह सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, भगवान ने पहले अपने पिताजी की ओर देखा, वसुदेव की ओर। वसुदेव क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वसुदेव का माथा भी, वसुदेव का माथा भी नीचे था। वसुदेव बोल रहे थे, मतलब वो भी इसमें समर्थन दे रहे हैं, ऐसा लगा भगवान को। तो भगवान ने तुरंत उसको बोला, यदु को, ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं मथुरा छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने जो सिखाया है वैसे तुम जियो। मैंने जो भक्ति सिखाया है, मैंने जो ज्ञान धर्म सिखाया है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि, धर्म और ज्ञान दोनों वस्तुओं को लेके भगवान चले गए अपने लोक में, गोलोक में। तो ये दोनों वस्तुओं को तुम जीवन में उतारो। तो सब यदुओं ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान निकल पड़े। भगवान ने कुछ नहीं लिया साथ में, भगवान निकल पड़े और भगवान समुद्र के किनारे में आए। एक्चुअली भगवान इस यात्रा में आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहां भगवान गए। भगवान जब मथुरा से रिटर्न आ रहे थे द्वारका में, तो भगवान पहले आए गिरनार। गिरनार में जाने वाले हैं आप? गिरनार में, जूनागढ़ में बड़ा पर्वत गोमंटक, गिरनार का जो भागवत का नाम है उसे गोमंटक, गोमंटक पर्वत। भगवान ने वो पर्वत को पार किया। फिर भगवान जूनागढ़, वेरावल, प्रभास क्षेत्र, ये सब से पार होके भगवान समुद्र के किनारे में आए और भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, जो स्वर्ग इंद्र का कारीगर है, और विश्वकर्मा को कहा कि मेरे लिए ऐसा सुंदर नगरी बनाओ। माया दानव ने भी हेल्प किया भगवान को। माया दानव राक्षसों का आर्किटेक्ट है
और विश्वकर्मा देवताओं का आर्किटेक्ट, दोनों आ गए और ये द्वारका नगरी का प्रकट्य हुआ समुद्र के बीच में। भगवान ने इसको समुद्र के बीच में क्यों बनाया? जरासंध की अटैक नहीं करते। क्योंकि जरासंध का अटैक नहीं हो सके। और दूसरा, समुद्र की इच्छा थी कि हे प्रभु, आपने गंगा जमुना को सौभाग्य दिया लीला करके, तो मेरे में लीला कीजिए आप। समुद्र की भी इच्छा थी कि मेरे बीच में लीला कीजिए, द्वीप में। तो भगवान ने ये द्वारका बनाया। अभी जो बेट द्वारका है वो एक्चुअली 16,108 महल थे भगवान के। एक महल में भगवान की कितनी संतान थी? 10 प्लस 1। हाँ, 10 प्लस 1 एक लड़का, एक लड़का। 10 लड़का एक लड़का। हाँ, 10 लड़के। 10 लड़के एक लड़की। हाँ, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। 10 पुत्र। हाँ, 10 पुत्र एक पुत्री। 10 पुत्र। हाँ, एक पुत्र, सही बात। भगवान के 10 पुत्र और एक पुत्री गुना 16,108 कीजिए, कितना होता है? हाँ? 1,70,000 नहीं, ज्यादा होता है। 16,000 गुना 10,000। 11। हाँ, 11,000। 0 0 0 3 0 16 मिलियन नहीं, 16,000 गुना 10 मतलब, हाँ, तो 1,60,000 लगभग। और उनके परपुत्र हुए, उनके संतान हुए। भगवान का हुआ पुत्र का नाम हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का पुत्र कौन हुआ? प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। तो ऐसे भगवान के वंश बढ़ते गए। सांब हुआ, लक्ष्मण। तो इस प्रकार से टोटल द्वारका का पॉपुलेशन क्या था, कौन जानता? द्वारका का पॉपुलेशन कितना था? हाँ? आप द्वारका जा रहे हैं लेकिन द्वारका का पॉपुलेशन नहीं जानते। द्वारका का पॉपुलेशन टोटल था 1 बिलियन। कितना? 1 करोड़। हाँ, 100 करोड़। बड़ा चमत्कार। एक छोटे से द्वीप में 100 करोड़ भगवान के भक्त रहते थे। इतना चमत्कार। मतलब द्वारका एक्चुअली दिखता था छोटा, लेकिन वो बढ़ता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे भगवान का जो वृंदावन धाम है, सहस्त्र दल है, उसके कमल का फूल है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। जब राधा को और कृष्ण को मिलन करना पड़ता है तब वो धाम बंद हो जाता है, कमल। तो दोनों को बहुत कम चलना पड़ता है तुरंत उनका मिलन हो जाता है। फिर राधा कृष्ण एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं तो ब्रज धाम, ब्रज मंडल खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे नवदीप मंडल भी, ब्रज मंडल 168 माइल 84 क्रोस का है। नवदीप मंडल कितने क्रोस का है? नवदीप का आकार कौन जानता है? हाँ, लोटस पर क्या साइज क्या है? नवदीप का साइज है 16 क्रोस, 32 माइल्स। और जगन्नाथपुरी का क्या साइज है? जगन्नाथपुरी का आकार है 40 क्रोस, यानी 80 माइल। पद्म पुराण में बताया है, ताहार प्रभावे आचे योजन दश भूमि, ताहार वसे जत जंतु कीटकृमि, सभार चतुर्भुज देखे देव गणे। कि 80 माइल में, जगन्नाथपुरी की 80 माइल में जो कीड़े मकोड़े, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, हरि बोल गजेंद्र प्रभु की जय, हरि, जो भी रहते हैं वो सब लोग विष्णु दूत हैं। आइए ना, सब लोग पुरी में रहते हैं, वो सब लोग विष्णु दूत हैं।
4 हाथ वाले देवता लोग आकाश से देखते हैं सबको विष्णुदूत। वैसे द्वारका में, मैं आपको द्वारका का महात्म्य समझाने के लिए पूरे सृष्टि का नक्शा समझाना पड़ेगा आपको। कि पूरी सृष्टि, आप भगवान की पूरी सृष्टि को आप एक गोल आकार के रूप में समझ लीजिए, और उसमें 1/4 भाग कीजिए सृष्टि का, 25% वो है भौतिक सृष्टि, और 75% बाकी का 75% जो बच गया वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ धाम। तो ये भौतिक सृष्टि 1/4 भाग है, और आध्यात्मिक सृष्टि त्रिपाद विभूति है 3/4 भाग है। और दोनों के बीच में वैतरणी विरजा नदी है, और दोनों के बीच में कारण सागर है, जहाँ कारण दक्ष विष्णु महाविष्णु सो जाते हैं। तो जब कोई आत्मा, और ये भौतिक सृष्टि के अंदर करोड़ों 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 ब्रह्मांड है। जैसे एक राई के थैले में, एक बैग में राई का दाना कितना होता है? बड़ा बैग, इतना बैग लेके आइए आप, उसमें राई जानते हैं ना, राई का दाना कितना होगा इतना बैग में? अब जो होगा उतने ब्रह्मांड है। ये 1/4 भाग, 1/4 भाग में उतने सब ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। हमारा ब्रह्मांड का डायमीटर कितना है? कितना है डायमीटर? 3 बिलियन। यू आर वेरी क्लोज, इंक्रीज बाय 1 बिलियन, 4 बिलियन माइल्स। 4 मुख है, इसीलिए 4 बिलियन। हाँ, ब्रह्मा जी का 4 सर है, इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बाकी के ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 8 सर हैं, 16 सर हैं, 32 सर है। कहीं कहीं ब्रह्मा, वो सब ब्रह्मा द्वारका में आए थे। कितने ब्रह्मा आए थे द्वारका में? करोड़ों ब्रह्मा आए थे। हमारा ब्रह्मा आया 4 माथे वाला, वो दरवाजे पे बोला कृष्ण को, बोलो द्वारकाधीश को, ये ब्रह्मा जी आया हो उनको मिलने के लिए। तो भगवान जो भगवान के दूत, हाँ, द्वारकाधीश के दूतों ने बोला ब्रह्मा जी आए हैं आपको मिलने के लिए। तो ब्रह्मा को थोड़ा सा घमंड था, भगवान उनका घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। तो भगवान ने अपने सब वो दूतों को भेजा वापस। ब्रह्मा को पूछा तुम कौन से ब्रह्मा हो? तुम कौन से ब्रह्मा हो? विच ब्रह्मा यू आर? ब्रह्मा बोले, चारों दाढ़ी को पकड़ लिया ब्रह्मा ने। 4 सर है ब्रह्मा, 4 दिमाग से सोचने लगे कौन से ब्रह्मा हो, मतलब क्या मेरे सिवा भी कोई ब्रह्मा है क्या? मैं सोच रहा था मैं अकेला ब्रह्मा हूं। ऐसे ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, तो सोचने लगे मेरा क्या स्पेशलिटी है, मतलब मेरा क्या विशेष है स्वरूप। फिर उनको याद आया, अरे मेरे 4 सर हैं। बोला जाओ कृष्ण को, भगवान को बताओ 4 सर वाला ब्रह्मा आया है। तो भगवान को बोला 4 सर वाला ब्रह्मा आया है। तो भगवान बोला भेजो उसको। द्वारकाधीश ने बोला उनको अंदर भेजो। तो जब 4 माथे वाले ब्रह्मा भगवान की सभा में गए तो हाय हाय हाय, महा चमत्कार देखा। ये ब्रह्मा ने क्या देखा? अनेक ब्रह्मा को देखा। 10 करोड़ सर वाला ब्रह्मा भगवान को दंडवत कर रहा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कितना करोड़ों सर, और वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य। किसी के 16 सर, किसी के 1000 सर, किसी के 10,000 सर। कितने सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा तो बोला मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे तुच्छ हूं, मैं सबसे शूद्र हूं। ब्रह्मा ने दंडवत किया, प्रणाम। द्वारकाधीश को, द्वारकाधीश ने बोला हमेशा मेरी सेवा करो, लेकिन हमेशा ये भाव में रहो। कौन से भाव में? तृणादपि सुनीचेना, बोलिए,
तरोरिव सहिष्णुना तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। कितना भी बड़ा पोस्ट मिल जाए आपको, कितना भी बड़ा पोजीशन मिल जाए, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, दृढ़ादपि सुनीची, दृढ़ से भी नम्र बन के रहो। इसलिए मैंने जब संन्यास लिया 2001 में, तो सबसे पहले मैंने चैतन्य भागवत को पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि चैतन्य भागवत में सार्वभौम भट्टाचार्य वार्निंग देते हैं भगवान को, पुरी में गौरांग महाप्रभु को वार्निंग देते हैं। भगवान जब सन्यासी बन के पुरी में आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, हे प्रभु, ये सन्यास आश्रम तो बहुत अच्छा है प्रचार करने के लिए, खुद भजन करने के लिए, लेकिन इसमें एक बड़ा ही प्रॉब्लम है, धोखा है। कौन सा धोखा है? बहुत यंग एज में आप संन्यास लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा ये है सन्यास में कि घमंड आ जाता है। घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये सन्यास, पहले जब मैंने सन्यास लिया तो मैं मीरा रोड में जाता था मंदिर में, राधा गिरधारी, तो सब लोग मुझे प्रणाम करते थे, मैं भी सबको प्रणाम करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, मुझे दिन में 600 बार प्रणाम करना पड़ा। तो मैं चैतन्य भागवत पढ़ा था, इसीलिए सन्यासी को सबसे नम्र रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे, लेकिन मतलब कि ये बहुत सावधान रहना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई भी भक्ति में कोई भी सेवा कर रहे हैं, सन्यासी हो या गृहस्थ हो या किंतु प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भरतूर पद कमलयोर दास दासान दास। भगवान ने बोला, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं, मैं गोपियों के दासों का दास हूँ। तो नम्र भाव जिसको होता है वो भगवान को दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन नाही भाग्यवान, कुलीन पंडित आचे नहीं भाग्यवान। जो घमंड करते हैं वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते, वो माया में आ जाते हैं, पकड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा है मच्छी मार पानी में मच्छी पकड़ता है, उसकी जाल जब पानी में डालता है तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, छोटी मछलियां निकल जाती हैं। उसी प्रकार अगर माया से बचना है तो क्या होना पड़ेगा? छोटे बन के रहना पड़ेगा, नम्र बन के। इतने छोटे हैं तो माया आपको नहीं पकड़ेगी। मन में हमेशा अपने आप को सब वैष्णवों का सेवक मानना पड़ेगा। उसके प्रकार से, इसलिए मेरे गुरुजी प्रभुपाद जी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कोई भी भक्त उनको प्रणाम करता था तो वो क्या कहते थे? दासोस्मी 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 दासोस्मी, मैं आपका दास हूँ। उनको शर्म नहीं आती थी, वो जगत गुरु थे तो भी कहते हैं दासोस्मी। तो इसी प्रकार से हमें भी ये भाव पैदा करना चाहिए। द्वारका में भगवान ने ब्रह्मा को ये शिक्षा दिया है, तो द्वारका जाके कौन नम्र बनेगा? हाथ ऊपर कीजिए। सब बनेंगे। तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कि जितना नम्र बनेंगे। एक राजा था, पूरे पृथ्वी का राजा, उसका नाम था कुलशेखर, राजा कुलशेखर। वो बोलता है, क्या बोलता है? तो भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे कृष्णा, हे भगवान, मैं आपका सेवक नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपके सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक, यानी 7 बार। तो भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति भृत्य स्मर इति लोकनाथ। जो जितना नीचे जाएगा उसको जल्दी भगवान उठाएंगे। जैसे आपने वाटरफॉल देखा है, वाटरफॉल पानी का, वो नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे आता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा ऊपर से नीचे आएगी, और जितना आप नीचे रहेंगे उसका फोर्स बढ़ेगा, है कि नहीं? पानी का फोर्स बढ़ेगा,
और जोर से आएगा। इसलिए राधानाथ महाराज भी यही सिखाते हैं। उनके हर एक प्रवचन में, राधानाथ महाराज जी के हर एक सत्संग में एक ही वस्तु मेन रहता है, बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, है कि नहीं? तो यही भाव सब आचार्य हमें सिखा रहे हैं। गोपाल कृष्ण महाराज भी यही सिखाते हैं। तो ये भाव हमें पैदा करना चाहिए। तो इससे हम बोलेंगे कि आई एम वेरी पॉजिटिव, तो भगवान बोलेंगे आई एम सुप्रीमली पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। सब पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आते हैं तो क्या होता है? प्रत्याकर्षण हो जाता है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं तो अट्रैक्शन हो जाता है। अब सुनाओ राम जी को। तो इसलिए द्वारका, कोई भी धाम में हम यात्रा करें, यथा साधु तथा धाम तथा वृंदावन, कि कोई भी धाम में हम यात्रा करें नम्र भाव से, नहीं तो क्या होता है कि मायार ऊपरे धामेर ऊपरे माया पाती जाल। अगर हम नम्र बन के नहीं जाएंगे द्वारका में तो क्या होता है कि माया एक अपना पर्दा है वो द्वारका के ऊपर डाल देती है। तो हम द्वारका में नहीं जाते, माया के ऊपर चलते हैं, माया के ऊपर ही चलेंगे। द्वारका की महिमा को हम नहीं समझ पाएंगे। जो नम्र भर के धाम में नहीं जाता है उसके आंख में भगवान पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए धाम में जाने के लिए ये होना चाहिए। और जूता चप्पल मत पहनिए जितना हो सके धाम में। तो नम्रता का एक स्वरूप है। ये धाम में जूता चप्पल जितना हो सके कम पहनना चाहिए। धाम को तकलीफ नहीं देना चाहिए। भगवान खुद जूता नहीं पहनते हैं वृंदावन में, इसलिए वृंदावन है वैकुंठ से ऊंचा है। क्यों ऊंचा है वृंदावन? क्योंकि भगवान वैकुंठ में जूता पहनते, लेकिन वृंदावन में नहीं पहनते। वृंदावन में क्यों नहीं पहनते भगवान जूता? कोई नहीं जानता है। गाय जूता नहीं पहनते इसलिए। हाँ, भगवान ने यशोदा को बोला पहले मुझे 36 लाख जूता दे दो। कितना जूता? 36 लाख जूता, क्योंकि मेरी 9 लाख गाय। पहले वो पहनेंगी फिर मैं पहनूंगा। तो इसीलिए धाम की परिक्रमा में 100% बेनिफिट चाहिए तो जूता नहीं पहने, 50% चाहिए तो और धाम में 10 धाम अपराध है वो पहले जानना चाहिए। धाम में आप जाने के बाद वहां के किसी लोगों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। धाम में जो रहते हैं जन, भले वो कर्मी लोग हों, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। पेड़ वृक्ष पौधे किसी को तोड़ना वड़ना नहीं चाहिए, किसी का कष्ट नहीं देना चाहिए। जितना हो सके धाम में 4 नियमों का तो हम फॉलो करते हैं। पाप कोई नहीं करना चाहिए। धाम में पाप करते हैं तो उसका हजारों टाइम पाप बढ़ जाता है। मुंबई में आप पाप करेंगे और धाम में पाप करेंगे उसमें बहुत अंतर है, हजारों टाइम बढ़ जाएगा उसका रिएक्शन। इसलिए धाम में पाप नहीं करना चाहिए। धाम के सब वस्तुओं को चिन्मय रूपी देखना चाहिए। वो तो जिसके पास कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। धाम में जाने के बाद अभी भी 16,000 महल हैं वहां भगवान के। आपको दिव्य चक्षु मिलेगा तो आप देख सकते हैं। वो भी लीला, भगवान की लीला अभी भी चल रही है द्वारका में। द्वारका जो धाम है वो नित्य धाम है। गोलोक में मैं आपको नक्शा समझा रहा था, मैं भूल गया। फिर ब्रह्मांड भौतिक संसार के ऊपर आता है। आध्यात्मिक जगत वैतरणी विरजा नदी के ऊपर आता है कैलाश धाम, सदाशिव का धाम जहाँ शंकर जी रहते हैं। महादेव, शंकर जी महादेव का जो वैकुंठ में स्वरूप है उसको सदाशिव कहते हैं, 4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा और पद्म। उसके कैलाश धाम के ऊपर है। लोग यहाँ हिमालय में कैलाश मानसरोवर में जाते हैं, लेकिन ये कैलाश नहीं है एक्चुअली। असली कैलाश तो हमसे बहुत दूर है। भागवत के 8वें स्कंद में बताया कैलाश के सौंदर्य का वर्णन। वैकुंठ जैसा है कैलाश। महेश धाम भी बोलते हैं ना। महेश धाम, देवी धाम और वैकुंठ धाम के बीच में आता है महेश धाम। क्यों बीच में आता है? शंकर जी का धाम बीच में क्यों आता है? कौन बता सकता है? शंकर जी का धाम बीच में इसलिए आता है क्योंकि
ब्रह्मा जी के पास 48 क्वालिटीज हैं, गुण हैं, और विष्णु के पास कितना है? 54 ना? 78 है, उसके पास 92 गुण है। 78 कहाँ से आ गया? 54 ना? नहीं, हाँ, ब्रह्मा के पास ज्यादा से ज्यादा 48 क्वालिटी हो सकते हैं, हाँ कृष्णा, और वो भी थोड़ी मात्रा में। हाँ कौन बोल रहे? विष्णु इज 60, राइट? विष्णु इज 60, हाँ मैं बाहर हूँ अभी मुझे। एंड हाउ मच इज शिवा? नो स्पेकुलेशन। हाँ, शंकर जी के 55 क्वालिटीज है, 55 गुण है। इसीलिए शंकर जी का जो महेश धाम है वो ब्रह्मांड और विष्णु के बीच में आता है। ब्रह्मा का 48 है, ब्रह्मा के पास 48 गुण थोड़ी मात्रा में है, महादेव के पास 55 गुण अधिक मात्रा में है, विष्णु नारायण के पास 60 गुण 100% मात्रा में है, और कृष्ण के पास 64 गुण अनंत मात्रा में है। इवन अमॉन्ग दिस क्वालिटीज में एक्सटेंट होता है, मतलब पावर, मतलब उसमें कितना मात्रा में है वो भी होता है, गुण भी है और मात्रा। व्हाट यू आर टेलिंग 78, दैट इज द एक्सटेंट, 78% परसेंटेज यू आर टॉकिंग। सो उसमें भी मात्रा होती है। तो इस प्रकार से इसलिए महादेव का धाम बीच में आता है, और महादेव के ऊपर फिर हम जाएंगे तो वैकुंठ धाम शुरू होता है। वहां 25 प्रकार के विष्णु तत्व हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन। केशव, माधव, जनार्दन, मधुसूदन, हरि, अनंत, पद्मनाभ, ये सब उनके हाथ के ऊपर है। उनका शंख अगर नीचे होगा तो उनका नाम कृष्ण गर्भा होगा, हाथ ऊपर होगा तो उनका नाम अनंत होगा, माधव होगा, अलग अलग नाम होते हैं, आइकोनोग्राफी कहते हैं उसको। उनके हाथ के अनुसार उनके नाम होते हैं। और इस प्रकार से 25 लोक है कम से कम, मतलब 25 विष्णु के, उनके भी कई कई हजारों लोक हैं। और वहाँ विष्णु के भक्त जो विष्णु की आराधना करते हैं, वो विष्णु के भक्त वहाँ वैकुंठ लोक में जाते हैं। उसके ऊपर, वैकुंठ लोक के ऊपर कौन सा लोक है? गोलोक। इतना जल्दी नहीं आएगा गोलोक, और थोड़ा टाइम। ये अयोध्या था। अयोध्या, वेरी गुड, यू आर थिंकिंग नाउ। वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या, फिर मथुरा। हाँ, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का धाम है अयोध्या। और अयोध्या के जो बंदर है वो विष्णु दूतों से भी सुंदर है। विष्णु दूत के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन सीताराम रामचंद्र भगवान के बंदर इतने सुंदर है, विष्णु दूतों से भी सुंदर है। फिर अयोध्या धाम में वंदा मही महिषानाम हर कोदंड खंडनम जानकी हृदयानंदम चंदनम रघुनंदनम। तो रामचंद्र भगवान जानकी के हृदय को आनंद देते हैं। ग्रीन दुर्वा घास का कलर है। राम का कौन सा कलर है? दुर्वा घास में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा बादल मिला देगा, बादल का कलर, जो बारिश का बादल होता है उसका कलर थोड़ा दुर्वा घास में मिला देंगे, वो रामचंद्र भगवान का रंग है। और क्यों लीला अवतार है। और उसके ऊपर आप जाएंगे, अयोध्या के ऊपर क्या आएगा? द्वारका, द्वारका धाम। पूरी धाम तो गोलोक के अंदर 2 पार्टीशन है, ब्रज और कृष्ण लीला और गौर लीला। तो गौर लीला के अंदर ही पूरी आता है, क्योंकि सची माता ने बोला था कि नवदीप और पूरी एक ही घर के 2 रूम, एक ही घर के 2 रूम है, नवदीप और जगन्नाथपुरी। तो द्वारका धाम में भगवान स्वकीय लीला करते हैं। द्वारका धाम वैकुंठ में आता है। द्वारका के ऊपर कौन सा है? मथुरा, भगवान का जन्म स्थान, यहाँ भगवान का जन्म हुआ। मथुरा से ऊपर, पर गोलोक में भी लेवल है। वो आपने नहीं पढ़ा, उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी स्यात् तत्रापि वृंदावन, कि मथुरा से ऊपर है
वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान का रास लीला हुआ। जहाँ लीला किया भगवान ने, उनका जन्म स्थान से भी ऊंचा है। तो वृंदावन में भगवान ने रास लीला किया, इसलिए वृंदावन मथुरा से भी ऊपर है। और वृंदावन से ऊपर क्या है? गोलोक। राधा कुंड तो सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन से ऊपर है गोवर्धन, गोवर्धन से ऊपर है राधा श्याम कुंड। तो ये सर्वोत्तम धाम है भगवान का। तो आज हम द्वारका धाम जा रहे हैं। तो द्वारका, हम भगवान की लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। कई भक्त लोग बोलते हैं कि आपको वृंदावन में लीला चाहिए तो द्वारका मत जाओ, द्वारका में तो तुम भगवान की रानी बन जाओ। कई भक्त लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सहजिया भाव है, ये असली भाव नहीं है। द्वारका जाने से हम हृदय पवित्र होता है। कोई भी धाम में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भले वसुदेव कृष्ण रहे वहाँ, श्याम सुंदर कृष्ण नहीं है, लेकिन वसुदेव कृष्ण भी तो परम भगवान है, परम परमेश्वर है। उन्होंने तो भगवत गीता बोला है 16,000 रानियों की। राधा के बाद भगवान की परम भक्त कौन है दूसरी? रुक्मिणी, सेकंड हाईएस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने कहाँ वास किया है? द्वारका में। तो इसीलिए रुक्मिणी है वो किसका अवतार है? राधा रानी का एक्सपेंशन है। नहीं, गलत है, वो इंटरचेंज हो गया है। लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी तो रुक्मिणी से आती है, महालक्ष्मी। राधा से, गोपियों से ये द्वारका की रानी आती है, द्वारका की रानियों से महालक्ष्मी आती है, महालक्ष्मी से फिर आती है महामाया पार्वती, पार्वती से आती है अंबिका, चंडिका, भद्रा, काली। ये सब भौतिक संसार में जो देवी देवी हैं वो सब पार्वती महामाया से आती है। तो इसलिए रुक्मिणी का जो भाव है द्वारका में, उसको कहते हैं सौम्य भाव। कौन सा भाव? सौम्य भाव। सौम्य भाव मतलब कि भगवान जो चाहते हैं वो कर देती है रुक्मिणी। जो भी भगवान कहते हैं रुक्मिणी वही कर देती है। लेकिन भगवान की दूसरी पत्नी है, उनका क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा का क्या भाव है? डिमांडिंग, वाम्य भाव। भगवान जो कहते हैं उसका उल्टा करती है सत्यभामा। और गोलोक में सत्यभामा, गोलोक में डिमांडिंग कौन है? वृंदावन में राधा रानी। राधा रानी व्याम्य प्रखरा गोपी है, वो उनको मान हो जाता है। कृष्ण अगर लेट आएंगे कुंज में तो राधा रानी दरवाजा बंद कर देती, बोलते भगवान कृष्ण नो एंट्री, भगवान अंदर नहीं आ सकता। फिर भगवान रोते हैं, मनाते हैं। वृंदा देवी आके भगवान को वीणा देती है, भगवान सन्यासी बन जाते हैं और वीणा में राधे राधे बजाते हैं, फिर दरवाजा खुलता है। इसलिए गौरांग का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ गोलोक में? राधे राधे नाम लेने के लिए। एक्चुअली ब्रज में कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए वृंदा देवी ने बोला, हे कृष्ण आपको सन्यासी बनना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ के हाथ में वीणा लेके राधा का नाम लेना पड़ेगा। तो जब भगवान ने हाथ में वीणा लिया और उनका सुंदर बाल का मुंडन हो गया, वो सुंदर सन्यासी बन गए। अरुणांबर सूर्य का जैसा उन्होंने वस्त्र धारण किया और वीणा में राधा का नाम ले रहे थे, कुंज के बाहर खड़े थे। तब राधा राधा करके भगवान भी गोरे बन गए। बोलो गौरांग महाप्रभु की, महावतन्याय चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे। भगवान भी गोरे बन गए। तो इस प्रकार से क्या कह रहा था मैं? हाँ नहीं, उसके पहले वीणा लिया, उसके पहले विस्तार बताएं। हाँ
हाँ, गोलोक धाम में हाँ वाम्य प्रखरा गोपी था, दादाजी का स्वभाव। और चंद्रावली, चंद्रावली राधा रानी की बहन है। वृषभानु और चंद्रभानु 5 भाई थे, इसमें से ये 2 भाई वृषभानु और चंद्रभानु। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, चंद्रावली के पिताजी का नाम है चंद्रभानु। राधा जी का जन्म कैसे हुआ आप तो सबको पता होगा। पूतना नाम की राक्षसी राधा जी को उड़ के ले गई थी हवा में, वो तो सब लीला आपने सुनी होगी राधाष्टमी के दिन में। तो पूतना ने राधा को नीचे फेंक दिया। जब विंध्याचल की पंडितों ने मंत्र पढ़े कि राधा को लौटा दो। एक्चुअली राधा का जन्म कीर्तिदा के अंदर हुआ था गर्भ में, लेकिन विंध्याचल पर्वत कीर्तिदा के गर्भ से राधा का स्थानांतरण हो गया विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में, और विंध्याचल की पत्नी को संतान हो गई 2, राधा रानी और चंद्रावली। तो बाद में पूतना को बोला खेचरी है पूतना को मारने के लिए, तो पूतना विंध्याचल में भी पहुंच गई। और पूतना ने देखा ये दोनों सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ है, तो पूतना ने उनको उठा लिया और आकाश में जाने लगी। जब जा रही थी तो विंध्याचल ने ब्राह्मण पंडितों को बुलाया, बोला मेरी पुत्री को वापस लाओ। तो सब पंडितों ने मंत्र पढ़े, तो पूतना बहुत दुर्बल हो गई, आकाश में उड़ रही थी। तो पूतना ने दोनों को फेंक दिया वापस ब्रज में, और इसीलिए राधा रानी आकाश में से कहाँ गिरी है? रावल में राधा रानी, कमल का फूल था 1000 पंखुड़ियों का, उसके अंदर राधा रानी गिर गई और वो फूल बंद हो गया। वृषभानु आए जमुना में स्नान करने के लिए, उस समय में जमुना रावल के निकट में से बहती थी। फिर आए तो उन्होंने फूल खोला तो राधा रानी वापस उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से राधा रानी का प्रकट्य हुआ। तो राधा रानी प्रखरा गोपी है। एक्चुअली सौम्य गोपी चंद्रावली भी कृष्ण की इच्छा संतुष्ट करती है, राधा रानी भी प्रखरा के रूप में। एक्चुअली राधा रानी कृष्ण के प्रेम को और बढ़ा देती हैं। उनका वाम्य भाव, कोई वस्तु इजीली मिल जाती है तो वो उसका वैल्यू नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है। लेकिन कोई वस्तु बहुत परिश्रम करने से मिलता है तो ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। इसी उस प्रकार से राधा भगवान को रोक देती है, भगवान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है राधा को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान का प्रेम और भी बढ़ जाता है। कहते हैं वाम्य भाव। तो वही भाव है द्वारका में। राधा रानी बन गई सत्यभामा और चंद्रावली बन गई रुक्मिणी, ऑपोजिट हो गया। द्वारका में जो रुक्मिणी है वो चंद्रावली है और सत्यभामा है वो राधा रानी का स्वरूप है। तो दोनों भगवान को द्वारका में इस रूप से संतुष्ट करती है। सत्यभामा तो भगवान को हमेशा अपने पास में ही रखना चाहती है, लेकिन अच्छा है कि भगवान 16,000 रूप ले सकते हैं, नहीं तो कोई पत्नी उनकी डाइवोर्स कर देगी। भगवान हम अभी कलयुग में एक पत्नी और एक पति को साथ में रहना कितना मुश्किल है कि लेकिन भगवान 16,108 रानियों को एक साथ खुश रखते हैं, इसलिए वो द्वारकाधीश है भगवान है। 16,108 स्वरूप भगवान लेते हैं। और ये स्पेशलिटी है द्वारका में कि नारद जी जब द्वारका में गए तो भगवान की लीला देखने के लिए हर महल में, तो क्या देखा? नारद जी ने बैटरी खत्म हो गई थोड़ी देर में, तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि हर एक महल में भगवान अलग अलग लीला कर रहे। हर एक महल में 16,000 रूप लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक हाथ में एक हाथ ऊपर होता है तो दूसरे रूप में भी हाथ ऊपर होता है, ऐसा नहीं है भगवान का। हर रूप में अलग। कोई रूप में भगवान शतरंज खेल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, कोई रूप में अपने बेटे को गोदी पे बिठा के उसको प्रेम से लोरी सुना रहे हैं, कोई महल में भगवान
सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं अपनी रानी के साथ, कोई महल में भगवान गायत्री मंत्र कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं। भगवान तो अपने आप के ऊपर ही ध्यान करेंगे। कोई महल में भगवान विश्राम कर रहे हैं, कोई महल में भगवान भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से 16,108 महल में भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं एक साथ। इसको कहते हैं भगवान शन्नम भाग इति गणा। 6 ऐश्वर्य जिसमें होते हैं उसको भगवान कहते हैं, क्योंकि एक साथ एक महायोगी, संसार का महायोगी होता है जो अष्टांग योगी, वो भी एक साथ खाली ज्यादा से ज्यादा वो 8 या 9 रूप ले सकता है। 8 या 9 रूप से ज्यादा नहीं ले सकता है। संसार का कोई भी योगी हो वो 8-9 रूप से ज्यादा नहीं ले सकता है। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या था, सौभरी मुनि ने 50 रूप लिया था, 50 स्वरूप लिया था, लेकिन 50 स्वरूप भी बहुत ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा भागवतम में लिखा गया है कि कर्दम मुनि, और प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्दम मुनि 9 बार एक्सपेंशन किया था और सौभरी मुनि 8 बार, प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो मैक्सिमम 8 और 9, मोर देन 9 नोबडी कैन एक्सपेंड हिमसेल्फ। लेकिन 9th कैंटो में जब सौभरी मुनि का लीला आता है तो प्रभुपाद जी ने लिखा वो 50 बार एक्सपेंशन किया उस श्लोक में है। वो परपोर्ट दूसरा है, ये अलग है। तो योगी लोग 8 या 9 बार कर सकते हैं, लेकिन नवम स्कंद में मंदात राजा का जो लीला है, वो मंदात राजा की 50 पत्नियों के साथ विवाह किया था। सौभरी मुनि पानी के बाहर आए, 2 मछलियों को देखा, फिर बाहर आए, उनका काम वासना भड़क उठा। वो वृंदावन में पानी में भजन कर रहे थे कई सालों तक, लेकिन 2 मछलियों को देखने से उनका विकार पैदा हो गया। वो बाहर आए और पृथ्वी के राजा मंदात के पास गए। वहां उन्होंने देखा 50। मंदात ने बोला ऐसे बूढ़े ऋषि को मेरी पुत्रियों को मैं कैसे दूंगा। तो मंदात ने बोला मैं ना बोलूंगा तो मुझे शाप दे देगा ये, तो इससे अच्छा उसको बोला तुम अंदर जाओ और जो तुमको पसंद करती है उसको ले जाओ। मंदात को बोला, सौभरी को बोला। तो सौभरी बोला ठीक है। सौभरी ने अपनी योगिक शक्ति से सुंदर नवयुवान बन गया, युवराज, और अंदर गया तो सारे 50 ने बोला हम आपके साथ आएंगे। तो सौभरी मुनि ने 50 महल बनाए, 50 स्वरूप लिए, हजारों साल तक भोग किया। बाद में पता चला हाय हाय क्या हो गया। वापस मैं वृंदावन में भजन कर रहा था और अभी मैं कहाँ। लेकिन दोनों मछलियों को देखने से उनका मन विचलित हुआ। ये क्यों हुआ पता है आपको? वैष्णव अपराध हो गया, उनका वैष्णव अपराध हो गया। गरुड़ जी आए थे वृंदावन में, और गरुड़ जी ने वृंदावन में एक सांप लिया। वो सांप को पकड़ के लेके गए हवा में। जब सांप को पकड़ के लेके गए हवा में, तो सौभरी मुनि सोचने लगे ये गरुड़ क्यों खाता है सांप को, मछली को। अभी गरुड़ तो महावैष्णव है, गरुड़ जी का भोजन ही है मछली और सांप, वो तो उनके शरीर के अनुसार है। लेकिन उन्होंने गरुड़ जी को शाप दिया, तुम कभी भी वृंदावन के जमुना के पानी में आओगे तो तुम मर जाओगे। गरुड़ जी चाहिए तो वापस शाप दे सकते थे सौभरी मुनि को, लेकिन गरुड़ जी ने दिया नहीं, स्वीकार। इसलिए कालिया नाग वृंदावन में रहता था। क्यों? गरुड़ नहीं है, गरुड़ का भय नहीं था, गरुड़ का भय नहीं, क्योंकि सौभरी मुनि का शाप। इसलिए गरुड़ जी को, कोई महान भक्त को हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उसको शाप नहीं देना चाहिए। शाप दिया गरुड़ को, इसीलिए गरुड़ जी का सौभरी मुनि का खत्म हो गया भजन। इसलिए तो इस प्रकार से क्या कह रहा था? नारद जी, हाँ लीला देख रहे थे द्वारका। हाँ, लीला द्वारका की सब लीला नारद जी देख रहे हैं। और इस प्रकार से नारद जी इतना खुश हो गए कि हर महल में भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं। बोले हे प्रभु मैं कौन सी लीला देखूं, मैं कौन से दर्शन करूं, मुझे